काली गोरखनाथ चौकी दिल्ली से भगत लाल बहादुर मौर्य। आज का हमारा विषय है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर बालाजी के दूत चलते हैं। इस बात को बहुत ज़रूरी है जानना। आज मैं इसके विषय में आपको अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके अगली वीडियो के लिए भी बताएं कि हम आगे की वीडियो में किस चीज़ की जानकारी दें। जो भी लोग हनुमान जी की सेवा करते हैं, बालाजी की सेवा करते हैं या किसी भी तीर्थ स्थान मंदिर की सेवा करते हैं, सेवा करते करते धीरे धीरे उनकी कृपा आती है, उनके बॉडी में उनकी तरंगे भी आने लगती हैं। लेकिन सपनों के माध्यम से देवी देवता दर्शन देते रहते हैं। हम जान नहीं पाते हैं कि हमारी इनके ऊपर कृपा है या इनकी कोई गढ़ या दूत हमारे साथ चल रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि हनुमान जी के जिसके ऊपर दूत चलते हैं उनको क्या क्या लक्षण होते हैं। देखो, हनुमान जी का पूजा करने वाले को राम से प्यार होता है, और जो शिव भक्त होता है उसे भी श्री राम की कृपा होती है, तो साथ में हनुमान जी चलते हैं। जो लोग शंकर जी की माता रानी की सेवा करते हैं तो वो भी हनुमान जी की ज़रूर साथ में चलते हैं। बालाजी की भी कृपा उनके ऊपर अपने आप ही हो जाती है। इसलिए बालाजी की स्पेशल कृपा होने का कारण आज बताते हैं कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, सपने में हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है तो स्वप्न के अंदर तो उनकी कृपा है। कहीं हनुमान जी की मंदिर दिखाई देता है तो उनकी कृपा है हमारे ऊपर। सपने में हम तरह तरह की चीज़ें देखते, जैसे बंदर दिखाई देते हैं, झुंड दिखाई देता है, बंदर को हम चना खिला रहे हैं, बंदर को कुछ खिला पिला रहे हैं, बंदर दिखाई देते हैं, या कहीं भी मेहंदीपुर बालाजी का विग्रह दिखाई देता, कहीं भी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं हनुमान जी की, तो समझ लेना कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। लेकिन आपको गढ़ के विषय में नहीं पता था कि उनके दूत आते हैं, दूतों की कृपा होती है। जो दूत आपके साथ चलते हैं तो क्या चीज़ होता है। सबसे पहली बात, कहीं भी मंदिर में जाओगे, जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति दिखेगी वहाँ आपका मत्था टेकने का मन करेगा। आपके साथ दूत चलता तो आप ज़रूर वहाँ पे मत्था टेकोगे हनुमान जी के सामने, और राम राम बोलोगे ज़रूर, बाबा सीताराम बोलोगे, या हनुमान जी की मूर्ति के सामने 5 मिनट खड़ा होकर सीताराम का जाप करोगे। आपके शरीर में वाइब्रेशन होगा, झटके लगने चाहिए। मेन बात यह है कि किसी मंदिर में हम जाते हैं स्वप्न के अंदर, और मंदिर के अंदर प्रणाम करते हैं, वहाँ पे आरती हो रही है, पूजा हो रहा है, हनुमान जी के मूर्ति लगी हुई है, साथ में वहाँ पे कोई पंडित खड़े हैं भगवाधारी कपड़े पहन के, और वो आरती पूजा कर रहे हैं। हम उस मंदिर में खड़े हैं और वो हमें 2 लड्डू का या कोई भी भोग प्रसाद थाली देते हैं, मिष्ठान देते हैं, प्रसाद देते हैं, कुछ भी देते हैं। इसका मतलब जो हम कर्म कमा रहे हैं हमें उसका माता रानी या भगवान जिस इष्ट की करते हैं उसकी कृपा हमें हो रही है, वो हमें फल दे रहा है। जो प्रसाद देता है वही दूत होता है। अगर ऐसा कोई भी किसी के पास भी दिखाई देते हैं, मूर्ति के साथ कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई देता है जो पुजारी होता है, तो समझ लेना कि वहाँ से आपको, उस स्थान से आपको दूतों की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, दूत चलने लगा। कभी कभी सपने में देखोगे कोई व्यक्ति आएगा, पलक झपकते ही सामने रिश्तेदार के रूप में, किसी के रूप में खड़ा हो जाएगा, किसी के रूप में भी खड़ा हो जाएगा, और आपको राम राम जरूर बोलेगा भैया राम राम, बहन राम राम बोल के चला जाएगा। आपके सर पे हाथ भी रख के जा सकता है, आपके पीठ पे थपकी भी लगा के जा सकता है। तो ये समझ लेना 100% आपके साथ बालाजी के दूत हैं। दूतों की कृपा होने से आप जो भी बालाजी के सामने जाकर प्रार्थना करते हो, तुरंत बालाजी के दूत जो है आपके कार्य पूर्ण कर देते हैं। कोई भी अरदास आप लगा रहे हो और बालाजी के सामने जाके, और आपका काम तुरंत पूरा हो जाता है, और आप उनको सच्चे मन से बहुत प्यार करते हो, मानते हो, जानते हो कि बालाजी की कृपा हमारे ऊपर है, और उनकी सेवा करते हो, राम नाम का जाप करते हो। 100% आपका अगर कार्य बन रहा है तो बालाजी का दूत ही है जो कर रहा है, तो बालाजी के दूत ही होते हैं। बालाजी के दूत कौन होता है? बालाजी के दूत वो होते हैं जो बालाजी की सेवा करते करते भगवान विष्णु के शरणों में आत्मा उनकी चली जाती है शरीर छोड़ के, तो एक दूत, उनकी आत्मा एक दूत का कार्य करती है, जो
जिसके ऊपर बजरंग बली की बहुत कृपा होती है, तो बजरंग बली के चरणों में सेवक बन जाते हैं और उनकी आत्मा सेवा करने लगती है। और जो भी हम बजरंग बली से कार्य बोलते हैं बालाजी से, वो हमारा कार्य दूत ही करते हैं। और वही दूत शरीर पे आते हैं, खेलते हैं और बालाजी के जयकारे लगाते हैं। ये समझना कि वो पुण्य आत्मा होती है, वही सारे कार्य करती हैं। बालाजी के दूत वही होते हैं जो पुण्य आत्माएं होती हैं, बालाजी के चरणों में शरणागत हो जाती हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर हमको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ बढ़ाएं और नई वीडियो बनाने के लिए जानकारी मांगते रहें। जय माता दी, हर हर महादेव। सभी लोगों को राम राम सीताराम।